Good morning, everyone. Welcome to सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 291 ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है यूपीपीएससी और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के 20 प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 291 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रश्न को पढ़ने के लिए 4 से 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है उसका। तो पहला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? इनी वेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। डी है इसका आंसर। देखिए, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना भी की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? पहला सभापति पूछ रहा है। सोहन सिंह भकना, भगत सिंह, केसर सिंह, लाल हरदयाल। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सोहन सिंह भकना, ऑप्शन नंबर बी। आर ओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। देखिए, गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। ये डेट याद रखिएगा। और यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नामक एक समाचार पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भकना थे। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तीसरा प्रश्न है, एम सी सित्तलवाड़, बी एन राव और अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे स्वराज्य पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के? ये थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। डी है इसका आंसर। देखिए, 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। और इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। एम सी सित्तलवाड़, बी एन राव और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्यों में से थे। तो डी करेक्ट है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? इनमें से किसका कथन है ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यदि भगवान छुआछूत को बर्दाश्त करते हैं, अस्पृश्यता को बर्दाश्त करते हैं, तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। इस तरह के स्टेटमेंट डालकर प्रश्न पूछ लेते हैं कि किसका कथन है ये। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, सारे के सारे? दयानंद सरस्वती भी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी, राम मोहन राय भी। डी है इसका आंसर। सभी हैं ये। देखिए, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु अथक प्रयास किए। तीनों ही संस्कृत भाषा में प्रवीण थे। इन्होंने हिंदू धर्म तथा समाज में फैली कुरीतियों का खंडन किया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? सांप्रदायिकता, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, हिंसा, मंदिरों में भ्रष्टाचार। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। पहले भी ये प्रश्न आपको मिला होगा टेस्ट सीरीज में, मंदिरों में भ्रष्टाचार। देखिए, वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था और महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था?
ICS से इनको हटा दिया गया था। सिलहट में इनकी पोस्टिंग थी, जो वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। और इनको हटाया गया था 1874 में, एक मामूली भूल के कारण 1874 में अंग्रेजों ने। देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और इनकी प्रथम नियुक्ति हुई थी सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। यहीं पर मामूली भूल की वजह से अंग्रेजों ने 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आजिए। इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे इनमें से? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की। कहाँ की? कलकत्ता में की। इस लाइन से अपने आप में एक दो प्रश्न निकल सकते हैं। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इलवर्ट विल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? SN बनर्जी, MB राघव चेरियार, P आनंद चार्लू, फिरोज शाह मेहता। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। कौन था? फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, KT तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। तो विकल्प ए ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फिरोज शाह मेहता है, ना बदरुद्दीन तैयबजी कहीं दिख रहा है, ना KT तेलंग। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? बहुत पूछा गया है प्रश्न, अलग अलग रूप में पूछा गया। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, राष्ट्रवाद का पैगंबर, ये सब राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये है इसका आंसर। देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और युगदूत अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसी को भी लेकर प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? किसको किया सबसे पहले? सबसे पहले किया शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञान वर्गवाद, मानवतावाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नवज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया। एक और कथन है, किसका कथन है ये? ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन निम्नलिखित में से किनके द्वारा प्रयोग किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, सावित्रीबाई फूले, एनी सेंट, सिस्टर निवेदिता। ये कथन है सिस्टर निवेदिता का, और ये विवेकानंद की शिष्या थी। ये है इसका आंसर। देखिए, सिस्टर निवेदिता ने कहा था ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी। नंबर 13 पर आ जाइए। पिछड़े वर्गों का उत्थान निम्नलिखित में से किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सत्यशोधक समाज। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना हुई थी 1873 में ज्योतिबा फूले ने। अपने आप में प्रश्न, यह आंदोलन दलितों और निम्न जातियों के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से प्रचार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की, जैसे कि गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। किसकी है ये? ज्योतिबा फूले की। ज्योतिबा फूले की। गुलामगिरी बहुत पूछी गई एग्जाम में। नंबर 14 पर आ जाइए। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? पंडित विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना भी की थी, और साथ ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी चलाया था।
नंबर 15 पर आ जाइए। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे कौन इनमें से? वो थे बहराम जी एम मालावारी, ऑप्शन नंबर डी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालावारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में हुआ था 1853 में। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था और 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। नंबर 16 पर आ जाइए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे सीधे इसकी सन याद रखिएगा और इसका उत्तर है क्या? 1856। देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, शारदा एक्ट। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? लड़कियों के लिए कितनी, लड़कों के लिए कितनी? 12, 16, 14, 18, 15, 21, 16, 22। लड़कियों के लिए निर्धारित की गई थी 14 वर्ष और लड़कों के लिए की गई थी 18 वर्ष। तो बी है इसका आंसर, वरना बाल विवाह होते थे इससे पहले। देखिए, 1929 में अजमेर निवासी और न्यायाधीश भी थे वो डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया और उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई और लड़कों के विवाह की 18 वर्ष। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था? लैंसडाउन, मिंटो, कर्जन, डफरिन। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, किसने किया था ये किया था लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कार्यकाल इसका 1884 से 1888। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी जी, सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा डे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नहीं था तो कहाँ था? कुछ और कार्य कर रहे होंगे। डी है इसका आंसर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए, 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और जो दूसरा सम्मेलन है वो दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। यही कारण था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, 20वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? इंपॉर्टेंट प्रश्न। और सबसे ज्यादा बार अध्यक्षता भी इन्होंने की है और इसका उत्तर है अबुल कलाम आजाद, सी। मौलाना अबुल कलाम आजाद वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र के अध्यक्ष बनाए गए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे और इसके अतिरिक्त अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न थे। अधिकतर प्रश्न इसमें प्रीवियस ईयर के हैं जो पूछे ही जाते हैं, बार बार पुनरावृत्ति होती है उनकी एग्जाम में। इन सभी की आप फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।